हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। आज से हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स। इसका डिफिनीशन होता है द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू पैरेलल टू एनी एक्सिस एंड टचेस अ कर्व एट 2 पॉइंट्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पैरेलल एसिम्पटोट टू द कर्व। मतलब कि ऐसी सीधी रेखा जो किसी एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है और किसी दिए गए कर्व को दो बिंदुओं पर ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करती है, वह उस कर्व की पैरेलल एसिम्पटोट कहलाती है। मतलब कि पैरेलल एसिम्पटोट एक ऐसी सीधी रेखा होता है जो किसी एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है और किसी दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच करता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक ऐसी सीधी रेखा है जो इस एक्सिस के पैरेलल होकर जा रहा है। यहाँ यह सीधी रेखा इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होकर जा रहा है और किसी दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है। तो यह जो सीधी रेखा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होकर जा रहा है और दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, वह सीधी रेखा पैरेलल एसिम्पटोट्स कहलाता है। मतलब कि पैरेलल एसिम्पटोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होता है जो किसी एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है और किसी दिए गए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच करता है। ठीक, अब इस फिगर में भी यहाँ एक सीधी रेखा है जो इस y एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है और एक दिए हुए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच करता है। तो इसीलिए यह जो स्ट्रेट लाइन है यह पैरेलल एसिम्पटोट्स कहलाएगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल है और दिए हुए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, इसीलिए यह सीधी रेखा पैरेलल एसिम्पटोट्स कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। अब हम लोग का अगला है वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग द पैरेलल एसिम्पटोट्स। मतलब कि पैरेलल एसिम्पटोट्स प्राप्त करने के लिए हम किस रूल को अपनाते हैं वह अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें पहला है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं? द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो the coefficient of the highest power of x provided that it is not merely a constant। मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग दिए गए कर्व के इक्वेशन में x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम लोग जीरो के इक्वल दिखाते हैं और उससे हमें जो y का वैल्यू मिलता है वही होता है x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स। मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग दिए गए कर्व के इक्वेशन में x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल दिखाते हैं और उससे हमें जो y की वैल्यू मिलती है वही होता है x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स। और x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स तभी निकलेगा जब दिए गए कर्व के इक्वेशन में x की सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट न हो। x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए यह सबसे जरूरी बात है कि दिए गए कर्व के इक्वेशन में x का सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट न होकर कोई वेरिएबल हो। जब x की सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कोई वेरिएबल होगा तभी हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेगा। यदि x के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हमें x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम लोग का एग्जांपल है फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है। तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल दिखाते हैं। तो इस इक्वेशन में x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ हम लोग देख रहे हैं
कि x का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक, तो हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अब निकालेंगे। तो इसके लिए इन दोनों में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो -1। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा वाई स्क्वायर -1। तो वाई स्क्वायर -1 जो है यह एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है। ठीक, अब आगे बचा -वाई स्क्वायर -x -y + 1 = 0। ठीक, अब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या होगा, इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट है y स्क्वायर -1 = 0। यहाँ से y स्क्वायर = 1 और y = ±1। या y = ±1 जो है यही है x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स। ठीक, y = ±1 ही x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला देखते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग का दूसरा रूल है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस के पैरेलल हम लोग एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द y एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट मेरेली अ कांस्टेंट। मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग दिए गए कर्व के इक्वेशन में y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं और उससे हमें जो x की वैल्यू मिलती है वही होता है y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स। और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स प्राप्त करने के लिए हम लोगों का एक शर्त है कि y के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो। यदि y के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हमें y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स तभी मिलेगा जब y के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कोई वेरिएबल हो। ठीक, अब इसमें हम लोग का एग्जांपल है फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है। तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि y की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहाँ y की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। तो इसके लिए इसमें जो y स्क्वायर है इसको इन दोनों टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो इसमें से और इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक, तो इसमें जब y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर और इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -1। ठीक, इन दोनों में हमने y स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया x स्क्वायर -y। अब जो बचे उनको लिख लेंगे। अब क्या बचा, यहाँ -x स्क्वायर बचा, यहाँ -x बचा, -y + 1 = 0। ठीक, अब होगा एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ y के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है x स्क्वायर -1 = 0। यहाँ से x स्क्वायर = 1, x ± ±1। तो यहाँ x जो +-1 है यही y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है। ठीक, तो यह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब इसमें हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब इसमें हम लोग का अगला क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस फॉर द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और
इसके लिए हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है, तो हम लोग y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को निकालेंगे। तो इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक। तो इसके कोफिशिएंट को निकालने के लिए इसमें जितने y स्क्वायर के टर्म्स हैं उसमें से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें y स्क्वायर के 2 टर्म्स हैं, तो इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब y स्क्वायर कॉमन लेंगे इसमें से तो होगा एक्स स्क्वायर, और जब इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे, यह बचा x⁴ माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या होगा, यह जो y का सबसे हाईएस्ट पावर है इसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है यही होगा y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स, ठीक। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इस पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम लोग का अगला क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस फॉर द कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है, ठीक। हमें एक्सिस का नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें एक्सिस का नाम नहीं दिया हुआ है, बस इसमें दिया हुआ है कि एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है। मतलब कि हम लोग एक्स एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे और वाई एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे, ठीक। तो यह हम लोगों का कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन में हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। हमने दिए गए इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिखा। अब लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस। अब हम लोग इस इक्वेशन से एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो इस इक्वेशन में एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर है 2, ठीक। तो हम लोग एक्स के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसमें जो एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर के 2 टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा वाई स्क्वायर, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे, ये बचा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो y इज इक्वल टू जो प्लस माइनस ए है यही x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, ठीक। अब हम लोगों ने x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल लिया और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो फॉर y एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए
y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से y स्क्वायर के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को निकालेंगे। तो इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, ठीक। तो इसमें y स्क्वायर के दो टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म्स में से y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर, इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा x स्क्वायर, इसमें से y स्क्वायर कॉमन लेंगे ये होगा माइनस a स्क्वायर, और यह बचा माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होगा एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो यह जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a है यही y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा, और यह जो y इक्वल टू प्लस माइनस a है यह x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों जो हमें इक्वेशन मिले हैं ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो अब इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग का अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द एक्सिस फॉर द फॉलोइंग कर्व। हमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इस कर्व के इक्वेशन से एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि हमें जो एसिम्प्टोट्स निकालने वो केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने हैं या केवल वाई एक्सिस के पैरेलल निकालने हैं। हमें इस इक्वेशन से जितने एसिम्प्टोट्स मिल जाए, चाहे वे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल हो, हमें उन सभी एसिम्प्टोट्स को निकालने हैं, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, और वाई स्क्वायर का इसे स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। प्लस अब जब इस वाई स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर का इस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको उधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को इस इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें यह इक्वेशन मिला। अब हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस। अब हम इस इक्वेशन से एक्स एक्सिस के लिए एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल निकालते हैं। इसमें एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, ठीक। और इसमें एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है, ठीक। तो इन दोनों टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा वाई स्क्वायर, और इसमें से कॉमन लेंगे ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और जो बचा उसको लिख लेंगे, और इसके बाद बचा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग 0 की इक्वल दिखाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो y इज इक्वल टू या जो प्लस माइनस बी होगा यही x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा, ठीक। अब हम लोग y एक्सिस के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर y एक्सिस तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर है 2 और y स्क्वायर
का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा माइनस ए स्क्वायर। अब जो बचा उसको लिख लेंगे और बचा माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स क्या होगा, उसके लिए हम इस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो जो एक्स इज इक्वल टू जो प्लस माइनस ए होगा यही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा, और यह जो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी है यह एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा। इस प्रकार ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें इस कर्व के इक्वेशन के लिए एक्सिस के पैरेलल सभी एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा फॉर एक्स एक्सिस, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। उसके लिए हम इस वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। ठीक, तो अब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई इज इक्वल टू 0, यह हो गया वाई इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। इस y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, या y इज इक्वल टू 0 कैसे x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स हुआ। ठीक, तो उसके लिए यदि हम इस y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचे, ठीक, तो जब हम y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचेंगे तो y इज इक्वल टू 0 हमें कहाँ मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पर मिलेगा। x एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट पर x एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट पर y इज इक्वल टू 0 होगा, और जब हम इस प्रत्येक पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें x एक्सिस ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो x एक्सिस है यह एक एसिम्प्टोट्स है, जो x एक्सिस है वह एक एसिम्प्टोट्स है जो इस दिए हुए कर्व को इनफाइनाइट पर टच करता है। तो इस y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इस y इज इक्वल टू 0 का यह मतलब है कि जो x एक्सिस है वह खुद एक एसिम्प्टोट्स है जो दिए हुए कर्व को इनफाइनाइट पर टच कर रहा है। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। तो फॉर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो इस इक्वेशन में y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखा के y के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब यहाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा, और ये कैसे होगा, जब हम इस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का ग्राफ खींचेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो x इज इक्वल टू ए, ठीक, x इज इक्वल टू ए, ठीक, ओरिजिन से a डिस्टेंस पर x एक्सिस पर हमें a मिलेगा। ठीक,
तो यहाँ से एक एसिम्प्टोट्स जा रहा है, ठीक, इस ए से एक एसिम्प्टोट्स जा रहा है जो इस कर्व को इनफाइनाइट पर टच कर रहा है, और यह एसिम्प्टोट्स इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब इसी प्रकार हम x इज इक्वल्स टू माइनस ए के लिए खींचेंगे। जब x इज इक्वल्स टू माइनस ए के लिए खींचेंगे, x इज इक्वल्स टू जो माइनस ए के लिए जो एसिम्प्टोट्स मिल रहा है यह भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसी प्रकार यह x इज इक्वल्स टू जो प्लस माइनस ए है यह y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स है, ठीक। तो ये सभी एसिम्प्टोट्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं इस दिए गए कर्व के लिए, ठीक। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। तो फॉर एक्स एक्सिस, ठीक, फॉर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखाते हैं। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल एक्स एक्सिस, इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, और इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है y स्क्वायर। तो हम लोग x एक्सिस की पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स। इसमें भी हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स कौन सा मिला, x एक्सिस खुद ही x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा। इसका मतलब यह है कि जो x एक्सिस है यह इस कर्व को इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, ठीक। अब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। फॉर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को निकालते हैं। तो इस इक्वेशन में y की सबसे हाईएस्ट पावर की कितनी है 2 है, और इसमें y स्क्वायर के कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब इसमें से कॉमन लेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब एसिम्प्टोट्स पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब x इज इक्वल्स टू जो प्लस माइनस 1 है ये हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स, क्योंकि जब हम लोग x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का ग्राफ खींचेंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस 1, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर मिलेगा, ठीक। तो यह हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1, ठीक। x इज इक्वल्स टू 1 का यह स्ट्रेट लाइन, और यह x इज इक्वल्स टू जो 1 का स्ट्रेट लाइन होगा वह y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा, जो इस दिए गए कर्व को दो बिंदुओं पर इनफाइनाइट पर टच करेगा। अब उसी प्रकार x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू जो माइनस 1 का हम लोगों को एसिम्प्टोट्स मिलेगा वह भी इस कर्व को इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच करेगा, और x इज इक्वल्स टू जो माइनस 1 का यह स्ट्रेट लाइन होगा, या x इज इक्वल्स टू जो माइनस 1 का जो एसिम्प्टोट्स होगा वह इस y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। तो हमें यह मिल गया y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स, ठीक। तो इस प्रकार ये एसिम्प्टोट्स इस क्वेश्चन के आंसर है, ठीक। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं। तो फॉर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 3। तो अब हम लोग x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए
इस एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। और हम लोग देख रहे हैं जो एक्स क्यूब है इसका जो कोफिशिएंट है वह कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक, तो जब इसका कोफिशिएंट 1 है और 1 कैसी राशि है, 1 एक कांस्टेंट है। ठीक, 1 एक कांस्टेंट राशि है और जब इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कांस्टेंट है हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जब एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स do not exist to x-axis because the coefficient of the highest power of x is constant। मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा क्योंकि x के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ x के जो सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वह कांस्टेंट है, इसीलिए हमें x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। अब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं, तो फॉर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं। इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर है 3 और इस y क्यूब का कोफिशिएंट है कितना, x। तो अब एसिम्पटोट्स पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए हम इस y क्यूब के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। इस y क्यूब का कोफिशिएंट है x, तो x इज इक्वल्स टू 0। या x इज इक्वल्स टू जो 0 है यही y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, क्योंकि जब हम लोग x इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ खींचेंगे, तो हमें x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0 इस y एक्सिस पर मिलेगा। y एक्सिस के प्रत्येक बिंदु पर x इज इक्वल्स टू 0 होगा। और जब हम इस प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे तो हमें y एक्सिस ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यह जो y एक्सिस है यह इस दिए हुए कर्व को इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच करेगा। ठीक, तो इसलिए यह जो x इज इक्वल्स टू 0 है यह हमें y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिला। ठीक, और यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस के पैरेलल देखेंगे, तो फॉर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3, और इस x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 होगा। ठीक, तो इस x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, और 1 कैसी राशि है, 1 एक कांस्टेंट राशि है। और जब इस x क्यूब का कोफिशिएंट कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब यह है कि हमें x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल एसिम्पटोट्स डू नॉट एग्जिस्ट टू x axis because the coefficient of the highest power of x
इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। ठीक, अब हम लोग वाई एक्सिस के लिए देखेंगे तो फॉर वाई एक्सिस, इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2। ठीक, तो हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम इस y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। या x इज इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स, क्योंकि जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचेंगे हम लोगों को y एक्सिस ही मिलेगा, और वह y एक्सिस से इस एसिम्पटोट्स को दो बिंदुओं पर ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करेगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 0 इस कर्व का y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स हो गया। ठीक, अब इससे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके लिए हमें एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे x एक्सिस के, तो फॉर x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग x के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाते हैं। इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और हम इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को निकालने के लिए हम इस दोनों टर्म्स में से जो x स्क्वायर का ये जो दोनों टर्म्स है इसमें से x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो जब इन दोनों टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे हो जाएगा, जब x स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या क्या मिलेगा y स्क्वायर, और इसमें से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -4। अब जो और टर्म्स बचे उसको लिख लेंगे, या प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या y इज इक्वल टू जो प्लस माइनस 2 होगा या x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स होगा, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो यह y इज इक्वल टू प्लस 2, y इज इक्वल टू प्लस 2 हमें क्या मिलेगा इस ओरिजिन से 2 डिस्टेंस की दूरी पर मिलेगा। इसका मतलब जो यहाँ y इज इक्वल टू 2 है या ओरिजिन से 2 डिस्टेंस होकर जा रहा है। ठीक, और यह y इज इक्वल टू 2 इस दिए हुए कर्व को इनफाइनाइट पर ओरिजिन से इनफाइनाइट पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, और y इज इक्वल टू 2 इस x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू इस x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स कहलाता है। अब हम लोग y इज इक्वल टू -2 के लिए खींचे तो यह y इज इक्वल टू -2 ओरिजिन से नीचे ओरिजिन से नीचे 2 डिस्टेंस की दूरी पर मिलेगा। ठीक, 2 डिस्टेंस की दूरी पर मिलेगा, मतलब कि यह जो हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स है y इक्वल टू -2 या ओरिजिन से नीचे से -2 डिस्टेंस की दूरी से होकर जा रहा है, और यह दिए हुए कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दो बिंदुओं पर टच कर रहा है। अब हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो फॉर y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग y के सबसे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल दिखाएंगे। इसमें y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 4, और इस y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट होगा 1। ठीक, और इस y टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट 1 है यह एक कांस्टेंट है, और जो y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यह है कि हमें y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा पैरेलल एसिम्पटोट्स
do not exist to y-axis because the coefficient of highest power of y is constant। इसका मतलब यह है कि हमें y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो y के सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वह कांस्टेंट है। ठीक, तो यह y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इस दिए गए कर्व के लिए हमें x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिलेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।